गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से आपका कॉलेज चल रहा होगा, आपकी पढ़ाई चल रही होगी, अच्छे तरीके से आप प्रॉपर मैनर में सभी चीजें कर रहे होंगे। ठीक है, आज का जो ये वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो भी छात्र, जो भी दोस्त, जो भी भाई, जो भी बहनें हमारी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रही हैं किसी भी ब्रांच से, आपके ब्रांच मैकेनिकल हो सकती है, सिविल हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, किसी भी ब्रांच से आप एसोसिएटेड हो सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हो सकता है इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जर्नल चर्चा तो कर दूं, लेकिन आपकी ब्रांच स्पेसिफिक चर्चा थोड़ा सा मैं इन डेप्थ ना जा पाऊं। तो अभी आप लोग मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए आप लोग अपना जो भी ब्रांच है, ठीक है, आप अपना ब्रांच और आप किस कॉलेज से हैं, किस यूनिवर्सिटी से है, वो आप जरूर कमेंट डाउन करिएगा, क्योंकि उससे हमको बेहतर एक आइडिया मिल जाएगा कि किस ब्रांच के बच्चे इस वीडियो को ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल रही है, किस ब्रांच के बच्चे किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा रहेगा, जिस पर हम लोग फर्दर डिस्कशन कर पाएंगे। तो यहां पर जो भी चर्चा हम लोग करेंगे ना, ये एक जर्नलिस्टिक चर्चा है कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किसके बाद, डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उनके पास प्रोस्पेक्ट है, ये सभी चीजें। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के सामने हूं, मेरा नाम अनुभव मिश्रा। 7 साल से ज्यादा मुझे एई और जेई की फील्ड में आपके पास पढ़ाते हुए हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे पहले देखा भी होगा, ठीक है, मल्टीपल जगह देखा होगा, ठीक है, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, ठीक, बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो नहीं जानते हैं, ठीक है, मैं उनको बता दूं, भाई मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो डिप्लोमा वाले साथी जो है ना, वो अपने आप को बिल्कुल ये ना सोचे कि सर हम कैसे करेंगे, क्या चीजें करेंगे, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस किस सेगमेंट में, किस किस सेक्टर में हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा जर्नल इंट्रोडक्शन के टाइप हम लोग रखते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट के बाद जो है हम उस चीज को बेहतर अप्रोच की तरफ ले चलेंगे कि आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक में आपका डाउट है, किन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आपका डाउट है। तो उन सभी पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन करके कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज चर्चा हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि डिप्लोमा वाले जो छात्र होते हैं हमारे, ठीक है, उनके साथ साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या चीजें आपके पास होती हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग डिप्लोमा करते हैं किसी भी ब्रांच से आपने किया हो, ठीक है, जैसे मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो हो सकता है कुछ साथी हमारे सिविल के हों, कुछ साथी इलेक्ट्रिकल के हों, कुछ साथी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, ठीक है, कुछ साथी हमारे पास अदर ब्रांचेस के भी हों। तो जनरली क्या क्या चीजें रहती हैं, तो बेटा देखो, अगर एक ब्रॉडर टर्म पर बात करेंगे तो जनरली 3 ही चीजें रहती हैं, ठीक है, 3 ही चीजें रहती हैं। अब 3 चीजें जब रहती हैं, अब इनके बाद थोड़ा सा चीजें हमारे पास और ऐड ऑन होती हैं। तो 3 चीजों में हमारे पास क्या चीजें रहती हैं। सबसे पहला तो सर हमारे पास क्या, सर एक तो सर हमारे पास क्या, सर जेई साहब बनना है, ठीक है, क्या बनना है, जेई साहब बनना है, क्या, गवर्नमेंट जॉब, जो कि हमारे क्षेत्रों में, हमारे इंडिया के कल्चर में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के कल्चर में हमारे पास क्या बहुत फेमस है, क्या सर, जेई साहब आ रहे हैं। जेई साहब के नाम से जब सुनना अच्छा लगता है, या जेई साहब के पिताजी आ रहे हैं, जेई साहब की माता जी आ रही, तो ये सब सुनना जो है हमको अच्छा लगता है। जैसे अभी भी कोई जेई है, तुम जाते होगे उससे मिलने, कोई काम कराना है तुमको, तब उससे भी बोलते ही होगे तुम सर मैम। कभी जब जाते होगे उस ऑफिस में तो सोचते होगे कि अरे यार कभी मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है। तो वो पाथ कैसे कैसे वो अचीव करना है, उन सभी पर चर्चा हमारी थोड़ा सा होगी। तो गवर्नमेंट जॉब एक क्या है, एक वे हो सकता है, डिप्लोमा के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर मैंने 2 चीजों को एक साथ क्लब कर दिया है, ठीक है, या तो आप प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है, या तो आप प्राइवेट जॉब करते हैं, या दूसरा चीज आपके पास क्या है, आप खुद का कुछ स्टार्टअप करते हैं।
खुद का कुछ स्टार्टअप करते हैं, खुद का कुछ बिजनेस करते हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब करेंगे या खुद का कुछ स्टार्टअप करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर हमको तो कुछ करना ही नहीं है, अभी हमको जो है क्या करना है, हमको जो है बीटेक करना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो भी साथी अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं तो आप आईआईटी से बीटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप आईआईटी से बीटेक नहीं कर सकते। लेकिन बाकी आपके जितने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पर आप लेटरल एंट्री का यूज करके बीटेक कर सकते हैं। आईआईटी से बीटेक आप लोग नहीं कर सकते हैं अगर आपने 12th नहीं कर रखी है। अगर आपने 12th नहीं कर रखी है और डिप्लोमा के बाद आप जाना चाहते हैं तो आप नहीं एलिजिबल होते हैं, नहीं एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग पूछोगे कि सर 12th वाले जा सकते हैं क्या, बेटा 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप नहीं एलिजिबल होते हो, क्योंकि आईआईटी का जो जेई मेंस और जेई एडवांस होता है ना, तो जेई एडवांस 2 ही अटेम्प्ट देता है, एक जिस साल में आप इंटरमीडिएट में हो उस साल और एक उसके नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो 2 ही अटेम्प्ट देता है, तो डिप्लोमा आप करने जाओगे तभी वो आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई चाहे अगर आपने डिप्लोमा करा है, चाहे आप इंटर के बाद पहुंचे हो डिप्लोमा करने या फिर 10th के बाद पहुंचे हो, आप आईआईटी से बीटेक नहीं कर सकते अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है। ये चीज आप लोग बिल्कुल क्लियर रखना। बाकी आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आईआईटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि वो उनका सर्कमस्टांसेस हैं जेई एडवांस की वजह से वो आपको वहां से एडमिशन नहीं मिल सकता। बाकी किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक। तो जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है वो तो पढ़ाई कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं फर्दर। अब यहां पर 2 चीजें रह जाती हैं, 2 मेजर चीजें रह जाती हैं या फिर 3 चीजें रह जाती हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं 2 ही चीजों पर बात करता हूं, तीसरी चीज पर मैं कभी अलग से बात कर लूंगा कि स्टार्टअप पर थोड़ा सा अलग से बात हो जाएगी। स्टार्टअप के लिए आपके पास कोई बिजनेस आइडिया, उन सभी प्रोस्पेक्ट पर हम लोग किसी अनदर वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग जनरली क्या बात कर लेते हैं कि सर प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। देखो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास जो है मतलब जैसे कि जनरली आप जब डिप्लोमा करते हो तो जेई बनते हो, ठीक है, या पीएसयूज जो है वो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी जेईटी की परीक्षाएं कराती हैं। आपको 1-2 साल जेईटी रखा जाता है, अलग अलग पीएसयू का होता है कि कोई 2 साल रख रहा है, कोई 3 साल रख रहा है, कोई 4 साल रख रहा है, उसके बाद आपको परमानेंट भी कर दिया जाता है, ठीक है। एज अ प्रोवेशन पीरियड पर आपको 3-4 साल के लिए रखती हैं पीएसयूज, ठीक है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, जैसे एसएससी दे रहे हो, लेट्स सपोज आरआरबी दे रहे हो, या फिर कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हो, जैसे अभी राजस्थान जेई की वैकेंसी आई है, अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हो, वहां से क्वालिफाई करते हो, तो आप डायरेक्टली जेई बनते हो। डायरेक्टली क्या है, जेई बनते हो, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर जो गवर्नमेंट जॉब है, यहां पर आपके पास क्या है, थोड़ा सा एरिया ब्रॉडर है। मतलब आपको यहां पर चूज करना पड़ेगा कि आपको किस स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, ठीक है। उनके आपको डिफरेंट एग्जाम देने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं मेजरली बात कर लेता हूं, जैसे आपके पास एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी में आपके पास 2 चीजें आती हैं, ठीक है, डिप्लोमा पर बेस्ड। आपके पास एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और दूसरा आपके पास बेटा जेई, ठीक है, दूसरा आपके पास जेई। ये 2 चीजें आपके पास होती हैं डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है, आरआरबी ईएलपी और आरआरबी जेई 2 चीजें होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज पर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास एक हर साल जो पेपर होता है आपका एसएससी को होता है। अभी तो आरआरबी ने भी कैलेंडर जारी कर दिया, 2024 में वैकेंसी हुई है, ठीक है। अभी एएलपी का हाल फिलहाल में पेपर खत्म हुए हैं, ठीक है। अभी जनवरी में फिर वैकेंसी आएंगी, तो एसएससी पेपर कराता है बेटा एसएससी जेई का, ठीक। ये भी आपके पास एक परीक्षा होती है एसएससी जेई की। एसएससी जेई के बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक, एसएससी जेई के बारे में बात करूं, इसके अलावा बेटा आपके पास जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं उनमें सभी में जो जेई की परीक्षाएं होती है आप सभी में एलिजिबल होते हैं। जैसे यूपी की है तो यूपी SSC जेई, राजस्थान की है तो राजस्थान जेई, आपके पास उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड जेई, दिल्ली की है तो डीडीए जेई, या फिर जल बोर्ड जेई अपना अलग से निकालता तो फिर वो, ठीक। एमपी का है एमपी जेई। अभी छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ आपके पास देने वाला है तो छत्तीसगढ़ जेई। तो ये तमाम वैकेंसीज जो है आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर आती है, ठीक है, तमाम वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है वो आती। अब इनमें आपके पास डिफरेंट एग्जाम होते हैं, किस एग्जाम का क्या पैटर्न है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आज रखते हैं। तो आप लोगों को जो है यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी चाहिए कि किस एग्जाम से रिलेटेड क्या पैटर्न होता है, क्या चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे अभी राजस्थान जेई के बारे में आया है, वैकेंसी आई है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, फर्दर किसी वीडियो के अंदर, ठीक। यहाँ पर
आरआरबी जेई के बारे में मैं चर्चा आप लोगों से कर लूँगा। जैसे आप लोगों को पता है जो भी साथी फाइनल ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, ठीक, तो कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा समय ना देना पड़े डिप्लोमा के बाद, ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा। ये पूरी वीडियो सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, कोई भी पैसा नहीं है, बस आपको आपकी अवेयरनेस जो है, ठीक है, जैसे होता है ना कि बड़ा भाई होता है या फिर कोई घर में आपको बताने वाला होता है, तो आप एक पाथ पर रहते हो, तो बस उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, मेंटर समझ सकते हैं, बड़ा भाई समझ सकते हैं, टीचर समझ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपको क्या कर सकूं, गाइड कर सकूं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग उस डाउट को कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट डाउन जरूर करिएगा। अब दूसरी चीज पर आते हैं, प्राइवेट जॉब। देखो प्राइवेट जॉब अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास कुछ डिज़ाइनिंग की चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं सर, डिज़ाइन में जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मैं मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर के नाम लेता हूँ, ऐसे इलेक्ट्रिकल के भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी होते हैं और सिविल के भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे मैं अगर मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर्स की बताऊँ आप लोगों को, कैट, ठीक, ऑटो कैट, 2D 3D, कैटिया, सॉलिड वर्क्स, ठीक है, एनसिस, ये सभी क्या है, ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इनको आप करके क्या कर सकते हो, आप प्राइवेट जॉब में अच्छा जो है अपना स्कोप है, ठीक है, आप वहां पर जा सकते हो। दूसरी चीज, दूसरा सेगमेंट क्या है सर, कुछ आपके पास प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में आपके पास कोई भी चीज है, जैसे लेट सपोज ये मार्कर ही है, ठीक है, ये पेन है, तो अब इसका कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा ना, जैसे आपका फोन है तो इसका प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन लाइन में आप जा सकते हो, ठीक है। आपके पास मेंटेनेंस होता है, इसी तरीके से क्वालिटी होता है, आपके पास बहुत वैरायटीज हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं सिविल वालों के रिस्पेक्ट में बात करूं तो डिजाइनिंग में उनके सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ऑटोकैड तो कॉमन होता ही है, ठीक है, आपके पास आपका रिविट होता है, ठीक है, आपका शायद कोई सॉफ्टवेयर रिविट होता है, ठीक, मुझे एक ही याद आ रहा है इस समय पर, रिविट, सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उनके लिए क्या होता है, कैड होता है, ठीक, ऑटोकैड सभी का कॉमन है, ठीक। उसके बाद आपका मैट लैब होता है, ठीक। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके पास। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, दूसरा सेगमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके पास क्या है सर, वेज है, ठीक है, ये सभी आपके पास क्या है, वेज है, जिन पर आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है, जिन पर आप लोग अपनी आगे की तरफ जो है करियर अपना देख सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, ठीक है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब, रिलेटेड टू प्राइवेट जॉब, ठीक है, रिलेटेड टू आपकी फर्दर स्टडीज जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं आपके फर्दर डाउट जो है वो ले पाऊंगा, ठीक है। आज तो हमारा आपका पहला रूबरू है, ठीक है, पहला इंट्रैक्शन है, जिसकी वजह से मैंने एक थोड़ा सा जर्नल अप्रोच में बात की है। आप अगर फर्दर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल किस ब्रांच से हैं, कहाँ से हैं आप, ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, कहाँ से हैं और किस ब्रांच से हैं। और जो भी साथी जिस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, प्राइवेट जॉब के बारे में, बीटेक के बारे में, तो फर्दर हम लोग सिंगल वीडियो में, ठीक है, उन पॉइंट्स पर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा, फिर मैं आप नेक्स्ट वीडियो जो है इन टॉपिक्स पर करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोस्पेक्ट थे, तो उन पर हमने चर्चा की है। अभी फिलहाल के लिए सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मुलाकात आपसे फर्दर किसी सेशन के अंदर होगी, जहां पर हम लोग और विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।